हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्कशीट नंबर 75 करने वाले हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने वर्कशीट नंबर 74 की थी, जिसमें हमने प्रश्न पत्र को समझा था, उसका पार्ट ए। आज हम पार्ट बी शुरू करेंगे, यानी कि भाग 2। तो कल की वर्कशीट में सिर्फ भाग 1 में बताया गया था, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ फिर से। पार्ट ए में आपके 2 भाग थे, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड। तो दोनों सेक्शंस में हमारे 16-16 क्वेश्चन थे। एक में हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, यानी कि अति लघु प्रश्न, और जो हमारा उसका सेक्शन भाग 2 था, उसमें हमारे केस स्टडी वाले प्रश्न थे। एक प्रश्न 4 नंबर का था, टोटल 4 प्रश्न थे। तो आज जो हमारा भाग बी है बच्चों, आज हम उसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भाग बी देखेंगे कि जो हमारे पेपर का जो भाग बी है उसमें कितने प्रश्न आएंगे। तो जो हमारा प्रश्न पत्र का भाग बी है उसे समझते हैं। भाग बी में हमारे 16 प्रश्न होंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो कुल प्रश्न है हमारे, सबसे पहले देखिए, हमारे जो कुल प्रश्न 6 हैं, कुल अंक हमारे 2 हैं, यानी कि हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो यहाँ पर हमारे 12 अंक हो गए। तो 2 नंबर के प्रश्न होंगे हमारे 6। उसके बाद हमारा दूसरा, कुछ प्रश्न हमारे होंगे 7, जिनके मार्क्स होंगे 3, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा। ये सब हमारे बच्चों भाग बी में हमारे कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, कुछ 3 नंबर के आएंगे और कुछ आएंगे 5 नंबर के। और उनकी संख्या कितनी कितनी है? जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो हमारे 6 प्रश्न होंगे, और जो हमारे 3 नंबर के प्रश्न हैं वो हमारे 7 प्रश्न होंगे, और जो हमारे बाकी के कुल 3 क्वेश्चन बचेंगे, और वो हम उनका जो मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स हमारे 5 होंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमारे सेकंड पार्ट में हमारे 16 प्रश्न हैं, और 16 प्रश्न हमारे 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में डिवाइडेड है। तो प्रश्नों की संख्या 2 अंकों वाले 6, 3 अंकों वाले 7 और 5 अंकों वाले 3 प्रश्न आएंगे। तो हमारे भाग बी में कुल कितने प्रश्न, देखो यहाँ पे कुल कितने अंक हो गए, 12, 21, ये 2 नंबर वाले, ये 3 नंबर वाले, और ये हमारे 5 नंबर वाले। तो टोटल हमारे हो गए 48 अंक। इसके बाद और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 16। ठीक है, 2 नंबर के हमारे 6 हैं, 3 नंबर के 7 हैं, और 5 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन हैं। तो 5 नंबर का है बच्चे, है ना, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे स्कोरिंग हो सकती है। इसके बाद जो हमारे 2 अंकों के प्रश्न हैं वो किस तरीके के आते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर छोटा रखने का प्रयास करें। ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हम जितना लिखेंगे हमें उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे, आपको टू द पॉइंट लिखना है, जो सही है वो लिखें। ठीक है, जो ज़रूरत है सिर्फ उसकी लिखें। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या ज्ञात करना है, और क्या फॉर्मूला यूज़ किया और कैसे सॉल्व किया, बस वो सब आपको करना है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी ना दें, टाइम बचाएं, क्योंकि मैथ्स में हमें टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अपने टाइम को सेव करें, मैनेज करना सीखें। तो चलिए, छोटा रखने का प्रयास करें। इन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पदों में प्राप्त हो जाता है। प्रश्नों पर ज़्यादा समय खर्च ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना। चलिए, इसके बाद 3 अंकों के जो प्रश्न हैं उस पर देखिए आपके। इन प्रश्नों को संक्षिप्त रूप से समझाते हुए हल करें, यानी कि आवश्यकता अनुसार चित्र बनाएं। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं डायग्राम की नीड है तो आप वहाँ डायग्राम बनाइए, और थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करते हुए लिखिए। ठीक है, 5 नंबर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, विस्तृत रूप से हल करना है, एक एक पॉइंट लिखना है,
और आवश्यक होने पर हमें चित्र भी बनाना है, सूत्र का प्रयोग भी करना है और करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है? इन प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय लग सकता है, तो आपको आप समय को बचा कर रखें। आप अपना समय बाकी जो आपके 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं और ऊपर जो आपका पार्ट ए जो हमने पिछली वर्कशीट में समझा था उसके क्वेश्चन हैं, उनसे आप अपने समय को बचा सकते हैं और वो समय हम 5 नंबर के प्रश्न में दे सकते हैं। तो चलिए 5 नंबर के प्रश्न क्या है? इन प्रश्नों को आपको विस्तृत रूप से हल करना है और अब ये सब मैंने बता दिया, समय बचा सकते हैं, बहुत अच्छे से फॉर्मूला लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि 2 अंकों के क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, कि जैसे आपको एक ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए त्रिभुज समरूप हैं? यदि हाँ, तो समरूपता का क्रम बताइए। ठीक है? आपको समरूपता जो आपका 7th चैप्टर है, उसमें आपको बताया गया है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इस तरीके से आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लेंगे ये क्वेश्चंस। तो आप इनको सोल्व भी करिए, ये आपको एक पैटर्न बताया गया है कि किस तरीके से है। तो लेकिन आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, एक रेखाखंड ए बी, उसको 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है, आपको रचना के थ्रू सिखाया गया है। और चाहे तो आप अगर कहीं कंफ्यूज्ड हैं कैसे रचना करते हैं, तो आप वर्कशीट प्लेलिस्ट में जाके कंस्ट्रक्शन वाली वर्कशीट आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका देखो, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका 5 नंबर का है, बहुत बड़ा है। इसमें है जैसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपका छायांकित भाग है इसका निकालना है। अब इसका निकालने के लिए कैसे कैसे क्या करना है, तो आपको पूरा डिटेल, ये आपका एक वर्ग है, इस तरीके से आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। वर्ग के बाद जैसे अगर हमारे फिर हमें इस जो आकृति है ना, यहाँ पे अगर हम टोटल में से हमने ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तब हमारा ये शेडेड पार्ट आएगा। तो बच्चे इस तरीके से आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं उन पे बहुत मेहनत करनी है। वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे टफ भी नहीं है अगर आप करोगे। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक। दूसरा, आगे जो रिवीजन आएंगे या बाकी और चीज़ें आएंगी वो हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसी पर टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर भेज दूंगी। तो आशा करती हूँ कि भाई आपको ये जो प्रश्न पत्र है वो बहुत अच्छे से समझकर आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये फॉर्मेट समझाया गया है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।